पहले विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आपसे जो हमारा प्लेनेटरी विंड्स का टॉपिक चल रहा था, जो बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल का जो टॉपिक था उसकी हम आगे बात करते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने बात की थी आपसे, वो हमने बात की थी यानी स्थायी पवनों की बात की थी, सनातनी पवनों की बात की थी, हमने प्लेनेटरी यानी भूमंडलीय पवनों की बात की थी। आज इसी टॉपिक को हम पुनः आगे बढ़ा रहे हैं और पवनों के टॉपिक को हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं, जिसमें हम पवनों के प्रकार की बात करें तो पवनें हमारे पास में 3 प्रकार की थी। स्थायी पवनों की बात कर रहे थे, हम मौसमी पवनों की बात कर रहे थे और हम स्थानीय पवनों की बात कर रहे थे। तो आज हम आपसे अभी बात करेंगे जो हमारी पवनें का जो टॉपिक आ रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक की यदि हम आपसे बात करें तो हमारे पास में टॉपिक आता है पवनों का, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। वह टॉपिक है यानी पवनों का जो हमारे पास में द्वितीय प्रकार है मौसमी या सामयिक पवनें। कौन सी पवनें? मौसमी या सामयिक पवनें। ठीक है, देखिए हम आपसे टॉपिक की बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है इसकी बात करें, जो हमारा बीए पार्ट यानी जो बीए जो पार्ट हमारा फर्स्ट है, और इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें हमारे पास में जो एमए जो फाइनल है, इसका जो टॉपिक है यानी जो एमए हमारा फाइनल है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। यानी टॉपिक है हमारा जलवायु विज्ञान का, और जलवायु विज्ञान में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था यानी वायु दाब एवं प्रचलित पवनें। हम बात कर रहे थे आपसे वायु दाब की और प्रचलित पवनों की। वायु दाब, वायु दाब एवं प्रचलित पवन यानी प्रचलित पवन यानी वायु दाब एवं प्रचलित पवन की हम आपसे बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम आपसे बात करें एयर प्रेशर एंड प्लेनेटरी विंड्स की हम आपसे बात करें तो एयर जो प्रेशर वाला टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ हम आपसे आगे की बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड्स। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड्स की। देखिए प्लेनेटरी विंड्स में यदि हम आपसे बात करते हैं तो हम पिछली कक्षा में जो हमने बात की थी आपसे, वह हमने बात की थी आपसे कि जो टॉपिक था हमारे पास में वह था स्थायी पवनें, ग्रहीय पवनें, भूमंडलीय पवनें और सनातनी पवनों की। जो सेकेंड नंबर का हमारे पास में टॉपिक आ रहा है जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, वह हमारे पास में टॉपिक आ रहा है मौसमी या सामयिक पवनें। कौन सी पवनों की हम आपसे बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं मौसमी पवनों की, यानी बात कर रहे हैं मौसमी या सामयिक पवनें। कौन सी पवनें? हम आपसे बात कर रहे हैं मौसमी यानी सीजनल विंड्स की हम बात कर रहे हैं पवनें आपसे, मौसमी या हम आपसे बात कर रहे हैं सामयिक पवनों की। कौन सी पवनों की? मौसमी या हम सामयिक पवनों की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए जो सीजनल जो विंड्स हैं, यदि हम उनकी बात करें आपसे कि कौन कौन सी पवनें हैं जो सीजन के अनुसार प्रवाहित होती हैं यानी मौसम के अनुसार चलती हैं। देखिए यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो वह पवनें जो मौसम के अनुसार अपने समय या मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं, इस प्रकार की पवनों को हम मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रकार की जो पवनें हैं उस पवनों के बारे में यदि हम आपसे बात करें कि मौसमी पवनें वह पवनें हैं जिन पवनों के बारे में हम आपसे बात करें कि वह पवनें जो मौसम या समय के अनुसार अपनी दिशा को क्या कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं, बदल लेती हैं। इस प्रकार की पवनों को हम मौसमी पवनों के नाम से
जानते हैं, यानी उन पवनों को हम मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं कि वह पवन, कौन सी पवनें, वह पवन है, कौन सी, जिन पवनों की दिशा, जिन पवनों की दिशा मौसम, यानी जिन पवनों की दिशा किसके अनुसार, मौसम, जिन पवनों की दिशा मौसम या तो मौसम या समय के अनुसार, जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित होती है, उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मौसमी पवनों के नाम से जाना जाता है कि वह पवनें जो अपनी दिशा को मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित, यानी समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं, कि जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें मौसमी पवनें या सामयिक पवनें कहते हैं, जो समय के अनुसार अपनी दिशा को क्या कर लेती हैं, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं। यानी इस वर्ग के अंतर्गत, इन मौसमी पवनों के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं, यानी जो ये मौसमी पवनें हैं, इन मौसमी पवनों की यदि मैं आपसे बात करूं कि इस मौसमी पवनों के अंतर्गत हमारे पास में कौन कौन सी पवनें आती हैं, यदि उनकी मैं आपसे बात करूं, देखिए मौसमी पवनों के अंतर्गत, मौसमी पवनों के अंतर्गत देखिए, मौसमी पवनों के अंतर्गत हम एक तो ये स्वयं मौसमी पवनें शामिल हो ही जाती हैं, यानी मौसमी पवनों के अंतर्गत हम एक तो शामिल करेंगे मानसूनी पवनों को। कौन सी पवनें, मानसूनी पवनें, यानी हम शामिल करेंगे जल समीर, स्थल समीर को, जलीय पवनें, स्थलीय पवनें, यानी हम इसमें शामिल करेंगे स्थल समीर को, जल समीर को, पर्वत समीर को, यानी स्थल समीर, जल समीर या समुद्र समीर, पर्वत समीर, व घाटी समीर को क्या करते हैं, को सम्मिलित करते हैं, को शामिल करते हैं। को शामिल करते हैं। कौन कौन सी पवनों को शामिल करते हैं, हम इन पवनों को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है ना। देखिए आप, हमारे पास में जो पवनें आती हैं मौसमी पवनों के अंतर्गत मानसूनी पवनें, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, हम इन पवनों की, यानी जब यह टॉपिक हमारा समाप्ति की ओर चलेगा तब हम आपसे बात करेंगे, यानी मानसूनी पवनों की जो भारतीय मानसून के संदर्भ में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी हम आपसे बात करते हैं स्थल समीर की और जल समीर की। ठीक है ना। यानी हम बात करेंगे आपसे एक तो स्थल समीर की, दूसरी हम आपसे बात करेंगे किसकी,
जल समीर की, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यानी जल समीर की, और एक तरफ हम आपसे बात करते हैं स्थल समीर की। देखिए यानी एक तरफ तो हमारे पास में क्या आ रहा है, जल समीर, एक तरफ तो हमारे पास में आ रहा है जल समीर, और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास में आ रहा है स्थल समीर। क्या आ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास में जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, स्थल समीर। हम इन दोनों समीर की बात करते हैं, इन दोनों पवनों की हम आपसे बात करते हैं। एक तरफ तो हमारे पास में आ रहा है जल समीर यानी समुद्री समीर भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आता है, यानी दूसरी तरफ हमारे पास में आता है यानी स्थल समीर, ठीक है ना। हम सबसे पहले आपसे बात करें डायग्राम बेस, हम आपसे चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हम डायग्राम बेस चल रहे हैं आपके पास में, और डायग्राम के माध्यम से हम बहुत यानी सुनहरे तरीके से आपके पास में यानी फ्रेम करते हुए कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे। देखिए हम बात करते हैं आपसे यानी दो प्रकार से हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए यानी हम आपसे जो बात कर रहे हैं वह बात इस प्रकार से है यानी हम आपसे बात कर रहे हैं यानी एक तरफ तो हमारे पास में आ रहा है कौन सा समीर, एक तरफ तो हमारे पास में आ रहा है जल समीर, और दूसरी तरफ हमारे पास में आ रहा है स्थल समीर। इन दोनों समीरों की हम आपसे बात कर लेते हैं। चलो चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। यानी हम सबसे पहले आपसे जल समीर की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास में यह जल समीर आता है। यदि हम जल समीर की आपसे बात करें देखिए हम सबसे पहले जो आपसे बात करते हैं वह बात कर रहे हैं हम आपसे जल समीर की, ठीक है ना। जल समीर की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए हम जिसकी बात कर रहे हैं आपके पास में, उस भाग जो हमारे पास में आ रहा है, उस भाग की यदि हम आपसे बात करें तो वह हमारे पास में आएगा कौन सा समीर, वह हमारे पास में आ रहा है जल समीर।
यानी हम आपसे बात कर रहे हैं वह है हमारे पास में जो समीर आ रहा है, उस समीर की बात करें तो वह आ रहा है हमारे पास में दिन के समय चलता है। ये कौन से समय चलता है? यानी हम बात करते हैं दिन के समय। क्या चलता है? दिन के समय हमारे पास में क्या चलता है? जल समीर के समय सागर ओबलिक कौन सा समीर चलता है? जल समीर चलता है। देखिए आप, यानी यह है हमारे पास में जल समीर चलता है। किस समय चलता है? यह है दिन के समय चलता है, ठीक है ना। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं जो हमारे पास में यानी ये जो गतिविधियां जो संपन्न हो रही हैं, यदि इन गतिविधियों की हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में कौन सी गतिविधियां आ रही हैं? हमारे पास में जो गतिविधियां आ रही हैं यदि उनकी हम आपसे बात करते हैं तो देखिए हम बात करते हैं सागरीय समीर। कौन से समीर की बात करते हैं? हम आपसे बात करते हैं सागरीय समीर। देखिए यानी हम दिन के समय की बात करते हैं। दिन के समय जो स्थलीय भाग होता है वो निकटवर्ती समुद्र की तुलना में यानी निकटवर्ती समुद्र की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म हो जाने के कारण से क्या होता है कि वहाँ पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। जब वहाँ पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है तो उस कारण से क्या होता है कि जो उसका समीपवर्ती जो महासागरीय भाग है, इस महासागरीय भाग पर क्या बन जाता है? महासागरीय भाग पर उच्च दबाव बन जाता है, क्योंकि उस स्थलीय भाग की तुलना में वो जो महासागरीय भाग है वो अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। गर्म तो होता है लेकिन अपेक्षाकृत कम गर्म होता है, और अपेक्षाकृत कम गर्म होने के कारण से यदि मैं उस क्षेत्र की आपसे बात करूं, जिस क्षेत्र में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो ये महासागरीय क्षेत्र इस स्थलीय भाग की तुलना में कम गर्म होता है। कम गर्म होने के कारण से यहाँ तापमान निम्न पाया जाता है, वायुदाब उच्च पाया जाता है। जब यहाँ पर वायुदाब उच्च पाया जाता है और दाब यहाँ पर यानी जो तापमान होता है वह कम पाया जाता है, इस कारण से हवाओं का जो रुख है, हवाओं का जो सर्कुलेशन है, वह हवाओं का सर्कुलेशन यानी महासागरीय भाग से स्थलीय भाग की ओर एक संचलन प्रारंभ हो जाता है। और यह संचलन कम प्रारंभ होता है, दिन के समय प्रारंभ होता है। कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए, मैं दोबारा पुनः बताता हूँ। यह हमारे पास में स्थलीय भाग है और यह हमारे पास में महासागरीय भाग है। तो स्थलीय भाग दिन के समय इस महासागर की तुलना में क्या यानी जल्दी गर्म यानी शीघ्र गर्म हो जाता है। तो शीघ्र गर्म हो जाएगा तो यहाँ तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो यहाँ वायुदाब न्यून है। अपेक्षाकृत इस स्थलीय भाग की तुलना में हम महासागरीय भाग की आपसे बात करते हैं, तो महासागरीय भाग में क्या है? महासागरीय भाग स्थलीय भाग की अपेक्षाकृत यानी कम गर्म हुआ है। गर्म तो हुआ है लेकिन कम गर्म हुआ है। कम गर्म होने के कारण से यदि हम आपसे बात करें कि यहाँ का तापमान तो न्यून है और यहाँ का वायुदाब उच्च है, इस कारण से हवा बहने की जो दिशा होती है वह उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब यानी HP से LP की ओर जो हवाओं का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है।
इस कारण से महासागरों से स्थल की ओर हवाओं का एक सर्कुलेशन दिन के समय प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के समीर को हम जल समीर, सागर समीर या समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। यानी हम इसके अपोजिशन में इधर आते हैं और इधर हम बात करते हैं किसकी, हम आपसे यहाँ बात करते हैं किसकी, यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से समीर की, हम यहाँ पर स्थलीय समीर की आपसे बात कर रहे हैं। कौन से समीर की बात कर रहे हैं, हम आपसे स्थलीय समीर की बात कर रहे हैं। देखिए हम स्थलीय समीर की आपसे बात करें तो स्थलीय समीर में क्या होता है, स्थलीय समीर में इसका अपोजिट होता है। किसका अपोजिट, जल समीर का अपोजिट कहाँ होता है, जल समीर का अपोजिट स्थलीय समीर में होता है। कौन से समीर में होता है, स्थलीय समीर में जल समीर का क्या होता है, जल समीर का अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यानी ये कार्यक्रम यहाँ पर क्या होता है, ये कार्यक्रम यहाँ पर रात्रि के समय होता है। कब होता है, यहाँ पर ये जो कार्यक्रम होता है ना, यानी ये जो हवाओं की दिशाओं का जो परिवर्तन होना, उच्च दाब और निम्न दाब का बनना, ये कंडीशन कब होती है, यह कंडीशन रात्रि के समय होती है। तो क्या होता है, देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से समीर की, हम आपसे बात कर रहे हैं स्थलीय समीर की। हम आपसे बात कर रहे हैं स्थलीय समीर की। हम आपसे स्थलीय समीर की बात कर रहे हैं। सागरीय भाग की तुलना में ठंडा स्थल भाग, सागरीय भाग की तुलना में ठंडा स्थल भाग, कौन सा भाग की तुलना में, की तुलना में भाग की तुलना में ठंडा स्थल भाग, कौन सा भाग, ठंडा स्थल भाग। किसकी भाग की तुलना में हम बात कर रहे हैं, कौन से भाग की तुलना में, यानी सागरीय भाग की तुलना में। देखिए आप
देखिए, रात्रि के समय स्थल समीर, रात्रि के समय हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रात्रि के समय स्थल समीर की बात कर रहे हैं। यानी रात्रि के समय यह स्थिति क्या हो जाती है? रात्रि के समय यह स्थिति उल्टी हो जाती है, और रात्रि के समय यह स्थिति उल्टी हो जाने के कारण से रात्रि के समय इसके उल्टी यहाँ पर स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है? रात्रि के समय की हम बात करें कि ये स्थलीय भाग है ना, यह स्थलीय भाग क्या है? यानी यह जो स्थलीय भाग है ना, यह स्थलीय भाग क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बल्कि वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। कहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था? यानी वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। लेके तो नहीं आइए, आओ ना एक बार ऊपर। तो हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं आपसे कि रात्रि के समय स्थलीय भाग पर तो बन जाता है उच्च दाब, उच्च वायु दाब, और जल वाले भाग पर बन जाता है निम्न वायु दाब। जहाँ पर उच्च वायु दाब बना है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पर तापमान क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर तापमान कम होता है, उच्च वायु दाब होता है। यानी महासागरीय भाग पर निम्न दाब बन रहा है, यानी महासागरीय भाग पर निम्न दाब बन रहा है, तो यहाँ तापमान इस स्थलीय भाग की तुलना में अधिक है और इसकी तुलना में यहाँ पर न्यून वायु दाब है। तो जो हवा बहने का जो प्रवाह का जो फ्लो है वह फ्लो की यदि मैं आपसे बात करूँ तो फ्लो कैसे है? हमारे पास में जो फ्लो है, हवा को जो फ्लो है वह हवा का फ्लो है हमारे पास में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। कौन सा है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमारे पास में हवा का क्या पाया जाता है? हवा का हमारे पास में फ्लो पाया जाता है। इसका मतलब हवाएं रात्रि के समय में स्थलीय भाग से चलना प्रारंभ होंगी और स्थलीय भाग से चलती चलती कहाँ? महासागरीय भाग की ओर आ जाएंगी। तो दिन में जो हवाएं महासागरीय भाग से जो उच्च दबाव यहाँ पर बन रहा था, स्थलीय भाग पर क्या बन रहा था? स्थलीय भाग पर हमारे पास में निम्न दाब बन रहा था। तो इस प्रकार से बात करें कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो कैसी हैं? गर्म है। यहाँ की हवाएं क्या हैं? गर्म है। ये महासागरीय भाग की हवा गर्म है और महासागर के भाग की हवा ठंडी है। हम बात करते हैं कि रात्रि को स्थलीय भाग से सर्कुलेशन प्रारंभ होगा और ये महासागरीय निम्न वायु दाब की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। अपेक्षाकृत महासागरीय भाग में यानी जल समीर में यानी दिन के समय निम्न तापमान होता है तो उच्च दाब होता है, और स्थलीय भाग की बात करें, स्थलीय भाग पर यानी उच्च तापमान होने के कारण से निम्न दाब होता है। इसी प्रकार से रात्रि के समय में स्थल समीर की आपसे बात करता हूँ तो स्थल समीर पर क्या होता है? यानी इस महासागरीय भाग पर यानी क्या होता है? उच्च तापमान होने के कारण से निम्न दाब होता है और इस स्थलीय भाग पर तापमान निम्न होता है। तो निम्न तापमान होने के कारण से क्या होता है? क्योंकि यानी पार्थिव जो विकिरणें होती हैं उन पार्थिव विकिरणों का क्या होता है? पार्थिव विकिरणों का ह्रास होता है। पार्थिव विकिरणों का ह्रास होता है। पार्थिव विकिरणों का ह्रास होता है। पार्थिव विकिरणों की मैं बात करूं, पार्थिव विकिरणों का यहाँ पर क्या हो जाता है? ह्रास। तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर अधिक होने के कारण से यानी मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण से यदि हम मुख्य रूप से यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से हवा का सर्कुलेशन चलना प्रारंभ हो जाता है, और हवा का सर्कुलेशन जब चलना प्रारंभ हो जाता है तो यह सर्कुलेशन
स्थलीय भाग से महासागरीय भाग की ओर चलने लग जाता है, इसको हम स्थल समीर कहते हैं और ये हमारे पास में जल समीर कहा जाता है। तो मौसमी या सामयिक पवनों में जो पहला हमारे पास में प्रकार आ रहा है स्थल समीर और जल समीर, ये हमारा कंप्लीट होता है। हम आगे आते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर की ओर हम आते हैं। आपसे आगे की हम आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास में घाटी समीर है और किस समय हमारे पास में क्या है, पर्वतीय समीर है। क्या है, पर्वतीय समीर है। हम उसकी आपसे बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए एक तरफ हम आपसे बात कर लेते हैं पर्वत समीर की और दूसरी तरफ हम आपसे बात कर लेते हैं घाटी समीर की। दूसरी तरफ हम आपसे बात कर लेते हैं घाटी समीर की। एक तरफ हम बात कर लेते हैं पर्वतीय समीर की और दूसरी तरफ हमारे पास में बात आती है घाटी समीर की। तो हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं पर्वतीय समीर की। यानी पर्वतीय भागों में दिन के समय, देखिए हम बात करें पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढालों के वायु अधिक गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, दिन के यानी पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढालों की वायु क्या हो जाती है, पर्वतीय ढालों की वायु क्या हो जाती है, यानी वायु अधिक गर्म हो जाती है। अब देखिए यानी जो घाटी होती है ना, यानी घाटी की अपेक्षाकृत ठंडी वायु पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उड़ती है। यानी घाटी की अपेक्षाकृत ठंडी वायु पर्वतीय ढालों के सहारे, यानी घाटी की अपेक्षाकृत ठंडी वायु, घाटी की अपेक्षाकृत ठंडी वायु पर्वतीय ढालों के सहारे क्या होती है, पर्वतीय ढालों के सहारे क्या होती है, पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उड़ती है। यह ऊपर उठी
यह ऊपर उठी वायु, यह वायु, या ऐसे लिख दें डायरेक्टली जिससे कॉन्सेप्ट भी हमारा सही रहेगा। यह वायु ऊपर जाकर ठंडी यह वायु ऊपर जाकर क्या हो जाती है? यह वायु ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। यह वायु ऊपर जाकर क्या हो जाती है? यह वायु ऊपर जाकर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। कभी कभी इससे क्या होती है? कभी कभी दोपहर में यह वर्षा करती है। क्या करती है? कभी कभी यह दोपहर में क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। देखिए, रात्रि के समय पर्वतीय ढलानों की रात्रि के समय पर्वतीय ढलानों की वायु, रात्रि के समय पर्वतीय ढलानों की जो वायु है, रात्रि के समय पर्वतीय जो ढलान है, पर्वतीय ढलानों की वायु, पर्वतीय ढलानों की वायु विकिरण उष्मा, विकिरण उष्मा में तीव्र ह्रास के कारण, यानी विकिरण उष्मा में क्या हो जाता है? तीव्र ह्रास के कारण शीघ्र ठंडी होकर क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। शीघ्र ठंडी होकर क्या हो जाती है? शीघ्र ये ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। पर्वतीय ढलान के सहारे नीचे उतरना प्रारंभ कर देती है। पर्वतीय ढलान के सहारे नीचे उतरना प्रारंभ कर देती है। पर्वतीय ढलान के सहारे नीचे उतरना क्या कर देती है? नीचे उतरना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना? यह घाटी समीर कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं किसके नाम से? इसको हम जानते हैं घाटी समीर के नाम से। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास में कौन सा समीर है? एक तरफ तो हमारे पास में पर्वतीय समीर है और दूसरी तरफ हमारे पास में कौन सा समीर है? दूसरी तरफ हमारे पास में घाटी समीर है। कौन सा समीर है? दूसरी तरफ हमारे पास में घाटी समीर है, जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से बात करें, एक तो पर्वत की घाटियों में
यानी एक तो पर्वत की घाटियों में और एक इसी के साथ साथ बात करें एक पर्वत के ढलानों में। पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढालों की वायु अधिक गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी अधिक गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक गर्म हो जाती है। देखिए आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर्वतीय ढलानों की। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो वह मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर्वतीय जो ढलान हैं उन पर्वतीय ढलानों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि मैं पर्वतीय ढलानों की आपसे बात करूं यदि हम पर्वतीय ढलानों की आपसे बात करते हैं तो पर्वतीय ढलानों की हम आपसे बात करें तो पर्वतीय ढलानों में क्या होता है? यदि हम पर्वतीय ढलानों की आपसे बात करते हैं तो जो पर्वतीय ढलान हैं हमारे पास में, यदि उन पर्वतीय ढलानों की हम आपसे बात करें कि किस प्रकार से जो पर्वतीय ढलान हैं, यदि वो हमारे पास में अपने मेन क्या निभा रहे हैं, यानी भूमिका को निभाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, यह हमारे पास में कौन सा क्षेत्र आ रहा है? यह हमारे पास में पर्वतीय क्षेत्र आ रहा है। कौन सा क्षेत्र आ रहा है? यह हमारे पास में पर्वतीय क्षेत्र आ रहा है, ठीक है ना। यदि हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यह हमारे पास में कौन सा क्षेत्र आया? पर्वतीय क्षेत्र आ रहा है। अब पर्वतीय क्षेत्र में हम आपसे बात करें, यदि पर्वतीय क्षेत्र की यदि हम आपसे बात करें तो देखिए, देखिए हम आपसे बात करते हैं, यदि पर्वतीय समीरों की यदि हम आपसे बात करें और इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें
देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो डायग्राम में अप्लाई करते हैं इस थ्योरी को कि किस प्रकार से हमारे पास में पर्वतीय भागों में दिन के समय, कौन से भागों में, पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढलानों की वायु अधिक गर्म हो जाती है। जो ये पर्वतीय भाग है ना, इन भागों की वायु क्या हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है। घाटी की अपेक्षा अगर ठंडी वायु पर्वतीय ढलानों के सहारे ऊपर उड़ती है, यानी घाटी की अपेक्षाकृत जो पर्वतीय ढलानों की वायु है, यानी घाटी की अपेक्षाकृत जो पर्वतीय ढलानों की वायु है, यानी जो पर्वतीय ढलानों की वायु है ना, यह पर्वतीय ढलानों की वायु क्या उड़ती है, यह पर्वतीय ढलानों की वायु ऊपर की ओर उठती है। कहाँ उठती है, यानी यह वायु ऊपर की ओर उड़ती है। कहाँ, घाटी की अपेक्षाकृत, घाटी की अपेक्षाकृत यह वायु कहाँ उड़ती है, यह वायु ऊपर की ओर उड़ती है। कहाँ उड़ती है, यह वायु ऊपर की ओर उड़ती है। ठीक है जी, यह वायु ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, यह वायु ऊपर जाकर क्या हो जाती है, यह वायु जो यहाँ से इन ढलानों से ऊपर उठी है, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, यही वायु ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, यही वायु ऊपर जाकर के जो ऊपर उठ रही है पर्वतीय ढलानों से वायु, यही वायु ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, यही वायु ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, यही वायु यानी पर्वतीय ढलानों के सहारे ऊपर उठती है और यह वायु ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कभी कभी दोपहर में क्या करती है, कभी कभी दोपहर में इसके द्वारा क्या कर दी जाती है, कभी कभी दोपहर में इसके द्वारा वर्षा कर दी जाती है, यानी इसके द्वारा वर्षा हो जाती है। यानी कभी कभी दोपहर में इसके द्वारा क्या हो जाती है, कभी कभी दोपहर में इसके द्वारा क्या कर दी जाती है, वर्षा कर दी जाती है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में कौन सा समीर आता है, इस समीर को बोलते हैं हम यानी पर्वतीय समीर। कौन सा समीर आ रहा है, यह हमारे पास में आ रहा है पर्वतीय समीर। कौन सा समीर आया, यह हमारे पास में आ रहा है पर्वतीय समीर। कौन सा समीर आ रहा है, इसको हम पर्वतीय समीर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसको हम पर्वतीय समीर के। रात्रि के समय पर्वतीय ढलानों की वायु विकिरण उष्मा में तीव्र ह्रास के कारण से, यानी जो पार्थिव विकिरण होती है के कारण से शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है, पर्वतीय ढलानों के सहारे नीचे उतरती है। क्या उतरती है, यह हवा जो पर्वतीय ढलान होते हैं ना, उन पर्वतीय ढलानों के नीचे उतरने लग जाती है। देखिए आप, यह हवा जो पर्वतीय ढलान होते हैं, उन पर्वतीय ढलानों के सहारे क्या उतरने लग जाती है, यह हवा पर्वतीय ढलानों के सहारे नीचे उतरने लग जाती है। ठीक है ना, देखिए यह हवा जो है, यह हवा पर्वतीय ढलानों के सहारे पर्वतीय ढलानों के सहारे
देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं रात्रि के समय पर्वतीय ढलानों की वायु विकिरण उष्मा में, रात्रि के समय ये जो पर्वतीय ढलान है, ये पर्वतीय ढलानों की वायु, पर्वतीय ढलानों की वायु विकिरण उष्मा में तीव्र ह्रास हो जाता है। विकिरण उष्मा में जो यानी पार्थिव विकिरण है, यानी उसमें तीव्र ह्रास कमी आ जाती है के कारण से शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है, पर्वतीय ढलानों के सारे नीचे उतरना प्रारंभ कर देती है। यानी जो पर्वतीय ढलान हैं, इन पर्वतीय ढलानों के सहारे यह हवा क्या हो जाती है, यह हवा नीचे उतरना क्या कर देती है, नीचे उतरना प्रारंभ कर देती है पर्वतीय ढलानों के सहारे। ठीक है ना, पर्वतीय ढलानों के सहारे ये घाटी समीर कहलाता है। और यहाँ हम बात करें घाटी में कैसे हवा हो जाती है, घाटी में ठंडी हवा हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी हम बात करते हैं जो घाटी वाला भाग होता है ना, इस घाटी वाले भाग में यानी ये तीव्र यहाँ पर क्या होता है, तीव्र यहाँ पर क्या पार्थिव विकिरण में ह्रास होता है। ह्रास होने के कारण से यानी ये यहाँ की हवा भारी हो जाती है, भारी हवा हो जाने के कारण से यहाँ की गर्म हवा को धकेल देती है। तो ये गर्म हवा क्या होती है, ये गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ जाती है। यानी ये गर्म हवा यहाँ से होती है ना, ये गर्म हवा यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है। अर्थात यहाँ पर नीचे घाटी में कौन सी हवा आ जाती है, नीचे घाटी में ठंडी हवा आ जाती है। तो इस प्रकार की जो हवा होती है, इस प्रकार की हवा को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की हवा को हम यानी घाटी समीर के नाम से जानते हैं। कौन सी हवा कहलाती है, यह घाटी समीर कहलाता है। कौन सा समीर कहलाता है, इसको हम घाटी समीर के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास में जो सामयिक पवनें थी उनमें हम पढ़ रहे थे, इसको हमने अभी कहा है कि टॉपिक ख़त्म होने पर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर की ये हमारे पास में बात हो गई। हम अगले हवा के प्रकार की ओर बढ़ाते हैं टॉपिक को, और हमारे पास में एक घाटी समीर आया और दूसरा हमारे पास में जो आ रहा है वह है हमारे पास में पर्वतीय समीर आया। यानी घाटी समीर हम और पर्वतीय समीर की यदि हम आपसे बात करते हैं तो दो प्रकार की हमारे पास में यह है जो हवाओं के प्रकार आए हैं। आगे हम फिर टॉपिक को बढ़ा रहे हैं और टॉपिक को बढ़ाने के साथ साथ हम आगे की वो टॉपिक को गति दे रहे हैं। इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें तो अगला जो तीसरे प्रकार की हमारे पास में जो हवाएं आती हैं, यदि उन हवाओं की हम आपसे बात करें, वह हवाएं हमारे पास में कौन सी आती हैं, वह हवाएं हमारे पास में स्थानीय प्रकार की हवाएं आती हैं। कौन सी हवाएं आती हैं, वह हमारे पास में स्थानीय प्रकार की हवाएं आती हैं। कौन सी हवाएं, उन हवाओं को हम कौन सी हवाएं कहेंगे, स्थानीय प्रकार की हवाओं के नाम से जानेंगे। जो हवाएं एक किसी स्थान विशेष पर चलती हैं, यानी कहाँ पर चलती हैं, जो हवाएं किसी एक स्थान विशेष पर चले। कहाँ पर चले, जो हवाएं एक किसी स्थान विशेष पर चले, तो इस प्रकार की हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की हवाओं को हम स्थानीय हवाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, स्थानीय हवाएं जिनको हम यानी डायग्राम के माध्यम से अभी आपके पास में हम मेंशन करने जा रहे हैं। स्थानीय पवनें जो एक स्थान विशेष पर वायुदाब और तापमान वितरण के कारण से प्रारंभ होती हैं। यानी जो तीसरे प्रकार के हमारे पास में हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं की यदि मैं आपसे बात करूं तो वह हवाएं कौन सी हैं हमारे पास में, उन हवाओं को मैं कहूँगा स्थानीय हवाएं। कौन सी हवाएं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा स्थानीय पवनें, यानी स्थानीय पवनें। यानी स्थानीय पवनों के मैं आपसे बात करूं तो जो स्थानीय पवनें हैं वह स्थानीय पवनें तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर के आधार पर क्या होती हैं, संचालित होती हैं। तापमान और वायुदाब का जो स्थानीय अंतर होता है, उस स्थानीय अंतर के आधार पर क्या होती हैं,
उस स्थानीय अंतर के आधार पर संचालित होती हैं। यानी जो स्थानीय अंतर होता है उस स्थानीय अंतर के आधार पर संचालित होने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, यानी स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें बहुत छोटे क्षेत्र को क्या करती हैं, बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, ये बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा बहुत छोटा क्षेत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बात करें कि स्थानीय पवनें कभी कभी किसी स्थान विशेष के तापमान को ठंडी होने पर गिरा देती हैं और गर्म होने पर कभी कभी उस स्थान विशेष के तापमान को क्या कर देती हैं, उस स्थान विशेष के तापमान में इंक्रीमेंट कर देती हैं या उस स्थान विशेष के तापमान में वृद्धि कर देती हैं। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय पवनें होती हैं वह स्थानीय पवनें एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। छोटे क्षेत्र को प्रभावित करने के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं वह एक स्थान विशेष पर चलती हैं, यह गर्म प्रकार की हो सकती हैं और यह कैसी हो सकती हैं, यह ठंडे प्रकार की भी हवाएं हो सकती हैं।